हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी को गुड मॉर्निंग, क्योंकि मेरा सवेरा हो गया है और अभी बज रहे होंगे 5:30। क्योंकि मुझे ना नींद बहुत पहले खुल गया था, तो मैं सोची कि आज ऐसे तो मैं उठ जाती हूँ पहले, लेकिन मैं बेड से उठती हूँ 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे। तब तक मैं मोबाइल वगैरह कुछ कुछ चलाती हूँ, तब तक देखती हूँ कि किसी का मैसेज वगैरह आया हुआ रहता है, तो वो सब देखती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं उठती हूँ सारा काम करने के लिए। तो अभी मैं बाबू लोग सोए हुए हैं और अभी मैं उठ गई हूँ। और अभी देखिए, मेरे रूम के जस्ट बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। इधर बगल में जो है ना, मतलब बना हुआ है अभी, तो वहाँ पर अभी मेरी चाची लोग बनाई हुई है घर। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। और ये रहा, मतलब एक दिन पहले का सारा सब्जी वगैरह था, तो इसको ना मतलब कि झोला से निकाल के रख दिए थे, क्योंकि मतलब ख़राब उराब हो जाएगा अगर झोला में रहता, तो इसके लिए इसीलिए उसको ना बाहर निकाल कर छोड़ देते। और रात ना कुछ ज़्यादा ही हो गया था, 9:30 बज गया था, तो बाबू सोना भी चाह रहा था, तो इसीलिए सारा सब्जी को ना रखी नहीं थी और उसको बस ऐसे ही फैला के रख दी थी, ताकि हवा जो भी लगना होगा तो लगेगा। तो अभी मैं सुबह उठी हूँ जस्ट, और मैं यही सबको पहले सोची कि पहले सरिया लेती हूँ। उसके बाद चूल्हा वगैरह भी जल रहा है और जला नहीं है, तो मैं सोची तब तक मैं इधर पहले सारा सब्जी वगैरह को मतलब एडजस्ट कर लेती हूँ। तो जो मतलब सब्ज़ी ना, मतलब कि अभी इन दिनों नहीं बनाना है, तो वो सब सब्ज़ी को ना फ्रिज में रखूँगी। और बाकी जो गल जाएगा जल्दी, तो जल्दी बना सकती हूँ, जो ख़राब हो जाएगा जल्दी, तो उसको मैं पहले बनाना पसंद करती हूँ। तो टमाटर वगैरह भी इन दिनों गर्मी का दिन आ गया है धीरे धीरे, तो वो सबको ना मैं बाहर ही रखूँगी। कुछ अंदर भी रखती हूँ, फ्रिज के अंदर स्टोर करके कुछ बाहर रखती हूँ। और ये फूल गोभी वगैरह भी इन दिनों बनाऊँगी, इसीलिए मैं भी बाहर रख रही हूँ फ़िलहाल। और बाकी जो करेले, कैप्सिकम, ये सब सारा मैं फ्रिज में स्टोर करके रखूँगी, क्योंकि वो सब जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो वो सब रखने के बाद फिर अभी मैं जा रही हूँ दाल चढ़ाने, क्योंकि चूल्हा हो गया था। दाल का पानी कुकर में चढ़ा रखी थी और मैं इधर अभी दाल धो रही हूँ, क्योंकि दाल में ना बहुत ही ज़्यादा पाउडर होता है। और ये भी दुकान का दाल है। अब कुछ दिनों के बाद ना हम लोग अपना घर का भी दाल यूज करेंगे, क्योंकि वो दाल ना हम लोग का मतलब साफ़ करके और पूरा धो धा के रख लिए हैं। बस उसको मतलब कि पिसवाना है मिल दुकान में, तो उसके बाद वहाँ पिसवा के और उसके बाद घर का ही यूज करेंगे। वो दाल में हम लोग नहीं धोते हैं, क्योंकि इसमें कोई पाउडर ही नहीं होता, क्योंकि वो घर का दाल होता है और कुछ भी नहीं पाउडर वगैरह मिला हुआ रहता है। और ये हम लोग का बारिश का साइड का नज़ारा है। तो जब तक दाल सीटी ना दे रहा था, तब तक मैं इधर थोड़ा सा आ गई थी फ्रेश हवा लेने के लिए। और कुछ अभी ऐसा हम लोग का बारी दिखता है, सारा प्याज, लहसुन और इधर साग वगैरह भी साइड में लगा हुआ है। और ये जो बारी है ना, ये हम लोग के बगल की बड़ी माँ का बारी है। तो उन लोग का भी बारी कुछ ऐसा दिखता है। और उधर सिम्बी होता है, वो लगा हुआ है। और फिर अभी मैं यहाँ पर ना, इससे पहले मैं भूंज ली थी, एक और सब्ज़ी मैं बनाई थी कैप्सिकम का, क्योंकि सब्ज़ी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बनाना तो नहीं था कैप्सिकम, बट कुछ थोड़ा मैं बनाई थी पापा जी के लिए, क्योंकि उनको सब्ज़ी मतलब चाहिए ही होता है, तो इसीलिए तो बनाई थी कैप्सिकम का सब्ज़ी और आलू की भुंजिया, जो कि हस्बैंड जी लोग भुंजिया लेके जाते हैं ड्यूटी, इसलिए उन लोग के लिए भुंजिया बना दे रही थी। और पापा जी सब्ज़ी खाते हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा कैप्सिकम बनाई थी। नाश्ता वास्ता बनाने के बाद फिर मैं भी आ गई हूँ रूम, क्योंकि रूम में भी सारा मतलब कि जो भी, क्योंकि मैं पहले उठ के चली जाती हूँ और बाबू वगैरह सोए हुए रहते हैं, हस्बैंड जी लोग, तो फिर लेट से उठते हैं, तो कंबल वगैरह पड़ा हुआ रहता है, तो फिर उसी को फोल्ड करने के लिए फिर मैं आ गई हूँ। और रूम वगैरह को भी झाड़ू लगाऊंगी। तब तक अभी हस्बैंड जी नहाने गए हैं, तो उससे पहले मैं सारा रूम वगैरह को सरिया लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद जब वो आ जाते हैं, तो फिर मैं उनको नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि फिर वो आ जाएंगे ना, तो फिर मैं ये सब काम नहीं करने सकूँगी, इसलिए पहले मैं जल्दी कर ले रही थी उनके आने से पहले। और अभी वो आ गए थे, तो फिर मैं यहाँ लंच पैक कर रही हूँ, भुंजिया और रोटी। और उधर माँ पापा जी के लिए लंच पैक करी, क्योंकि इस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता है, सेम टाइम होता है हस्बैंड जी का भी और पापा जी का भी, तो इसीलिए माँ बोली कि ठीक है, मैं पापा जी का लंच और खाना पहुँचा देती हूँ, तुम तब तक मतलब बाबू का पापा को खाना दे दो।
और मैं ना एक दिन पहले रात को तेल लगाई थी क्योंकि माथा में ना बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था इसलिए। और अभी मैं नहा धोवा के आ गई हूँ, ड्यूटी वाले ड्यूटी भी चले गए हैं और आज हम लोग को कहीं जाना है। तो आज मतलब मेरी जो ननद होती है ना, बड़ी ननद मतलब कि मेरी फूआ की बेटी की, हाँ मेरी फूआ की बेटी, तो हम लोग के वो ननद ही हुए। तो उनके यहाँ ना उनकी बेटी का मुंडन था, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, फंक्शन था तो। और अभी दूर है, बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसलिए हम लोग आज घर का काम जल्दी फिनिश किए और अभी हम लोग को जाना है वहीं। तो अभी मैं नहा धोवा के आ गई हूँ और अभी मैं खाना भी नहीं खाई हूँ। पहले मैं सोची रेडी हो लूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी, क्योंकि अचानक से प्लानिंग बना। हम लोग को जाने का कोई प्लानिंग था नहीं, अचानक से माँ लोग बोली कि तुम लोग भी चलो, क्योंकि सारी ननद लोग रहेंगे वहाँ पर, तो अच्छा लगेगा उन लोग को, और उन लोग स्पेशली तुम लोग को भी बुलाई है। तो हम लोग बोले कि चल ठीक है, क्योंकि घर का काम भी ख़त्म हो गया था, तो इसलिए फिर हम लोग बोले कि ठीक है हो के आ जाएंगे, क्योंकि घर भी आना था, क्योंकि ड्यूटी वाले ड्यूटी गए थे, तो फिर रात को उन लोग के डिनर भी बनाना था। तो इसलिए हम लोग सोचे कि जल्दी जल्दी करके और फिर आके खाना भी बनाना है। तो इसलिए घर से जितना जल्दी जाएंगे तो वहाँ उतना जल्दी पहुँचेंगे और वहाँ सारा फंक्शन अटेंड करके उतना जल्दी घर के लिए निकल जाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी करके भी निकल रही हूँ। और आज मैं ये साड़ी वेयर की हूँ, ये मेरा साड़ी बाबू का मुंडन का साड़ी है। मेरे ख्याल से उसके बाद से मैं आज पहन रही हूँ, फर्स्ट टाइम मुंडन में पहनी थी और उसके बाद आज पहन रही हूँ। उससे पहले एक दो बार माँ पहनी हुई है और मेरा ये सेकेंड टाइम है, जो कि सभी लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे, मेरे घर वालों को और मेरे ससुराल में भी सभी लोग को ये कलर और ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये ना ब्लाउज का डिज़ाइन में फ़र्स्ट टाइम सिलाई थी और एक ही अभी ब्लाउज का डिज़ाइन यही वाला है। उसके बाद से मुझे मन नहीं किया है, क्योंकि मैं देखती थी बहुत ही किसी को ऐसा डिज़ाइन वाला है, शायद इसको शायद बैलून ब्लाउज कुछ कहते हैं, डिज़ाइन बैलून साइड कहते हैं, तो वो शायद कुछ नाम है, तो मैं सिलवाई थी। और अभी मैं बाल भी भींगा हुआ है, तो मैं बस नॉर्मली एक क्या बोलते हैं क्लिप लगा लूँगी साइड से, दोनों साइड से, और मैं बीच ही मांग रखूँगी। और जब सूख जाएगा तो उसके बाद क्लेक्चर लगा लूँगी, तो क्लेक्चर में बैग वगैरह में ही लेके जाऊँगी। और बाबू को रेडी भी हो गया है, बाबू की दादी रेडी कर दी है बाबू को, माँ लोग सभी लोग रेडी हो गई है, बस मैं बाकी थी और जेठानी जी, क्योंकि हम लोग को था सारा काम वगैरह, नहा धोवा के सारा कपड़ा वगैरह धो ली थी, बर्तन वगैरह भी धो ली थी, उसके बाद ही हम लोग रेडी हो रहे हैं। और मुझे ना उतना कुछ ख़ास हेयर स्टाइल बनाने नहीं आता है, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन तब तक मेरा हाथ ही दर्द देने लगता है, तो मुझे उतना ज़्यादा ये भी नहीं की हूँ ज़्यादा कि ठीक है बनाने का प्रैक्टिस भी करना चाहिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा हाथ ही दर्द देने लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो पता नहीं, शायद मैं शुरू से स्टार्टिंग से कोशिश नहीं की थी बनाना है, बहुत किसी को शौक़ होता है बनाना, जिसको ना जिस चीज़ में मन लगता है ना वो अच्छे तरीके से कर लेगा। हालांकि मैं भी सीख सकती हूँ, लेकिन मुझे शायद वो चीज़ में मन ही नहीं लगता, इसलिए मैं वो चीज़ सीखना ही नहीं चाहती हूँ पहली बार। और कोई बात नहीं, ऐसे तो हर काम कुछ ज़्यादा कठिन नहीं होता है, सीख सकते हैं, बट उतना मन नहीं करता है हेयर स्टाइल वगैरह बनाने में, तो इसीलिए बस जितना सिंपल रहना पसंद है उतना ही सोचती हूँ कि बस हो जाऊँ, इसीलिए। और ये जो मैं लिप लाइनर लगा रही हूँ, लिप लाइनर नहीं है, ये क्या बोलते हैं आई लाइनर है, उसको मैं लिप लाइनर एज ए यूज कर रही हूँ, जो कि अच्छा कि निखर के आता है, क्योंकि टस मस कुछ नहीं होता, क्योंकि आई लाइनर आपका है ना ये वाटर प्रूफ वाला है, तो वो इधर उधर होता ही नहीं है, तो इसलिए मैं इसको एज ए लिप लाइनर भी यूज कर लेती हूँ, आई लाइनर भी यूज कर लेती हूँ। बट मैं सुबह में जल्दी आईलाइनर लगाना नहीं पसंद करती हूँ, रात में लगाती हूँ, और सुबह में थोड़ा हल्का ही मैं लिपस्टिक वगैरह लिपस्टिक तो ना के बराबर लिप बाम वगैरह ही लगा लेती हूँ, जो थोड़ा कलर वाला होता है। और मैं रेडी हो गई हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ये लुक? कुछ खास तो नहीं है, बस हाँ सिंपल